अहमद 10 साल का एक जिज्ञासु लड़का था जो अपनी दादी के साथ गांव के पुराने महल में छुट्टियां मनाने आया था। महल बेहद शानदार और रहस्यमयी था। चारों तरफ हरियाली थी। महल में स्वादिष्ट खाना मिलता था और दिन भर मज़ेदार खेल होते थे। लेकिन दादी ने उसे महल के एक पुराने हिस्से में जाने से सख्त मना किया था। रहस्यमयी आवाज़ें। एक रात जब अहमद को नींद नहीं आ रही थी, उसने अचानक हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवारों के पीछे धीमे धीमे बात कर रहा हो। दिल में डर और रोमांच लिए अहमद ने उस आवाज़ का पीछा करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे पुरानी दीवारों से सटी एक संकरी गली में घुस गया। अजीब सा दरवाज़ा आवाज़ उसे एक बहुत पुराने लकड़ी के दरवाजे तक ले गई। यह दरवाज़ा मकड़ियों के जालों और धूल से ढका हुआ था और उस पर जंग लगी लोहे की जंजीरें लटकी हुई थीं। अहमद ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, जंजीरें खुद ब खुद गिर पड़ीं और दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराते हुए खुलने लगा। गुप्त सुरंग। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी जिसके अंत में हल्की सी सुनहरी रोशनी झलक रही थी। अहमद सांस रोककर अंदर घुसा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सुरंग की दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख दिखाई देने लगे जो किसी खोई हुई सभ्यता की कहानी बयां कर रहे थे। गुप्त कक्ष और राजे महल ग्रंथ। सुरंग के अंत में वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा जहां सोने और रत्नों से जड़ी मूर्तियां और वस्तुएं रखी हुई थीं। कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन ग्रंथ रखा था जिसके ऊपर राजे महल लिखा हुआ था। अहमद ने ग्रंथ खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें महल के इतिहास और उसके गुप्त रहस्यों का वर्णन था। उसे पता चला कि यह महल एक समय में एक महान राजा का था जिसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग किया था। लेकिन समय के साथ ये शक्तियाँ खो गईं और महल के इस हिस्से को बंद कर दिया गया। महल की आत्मा से मुलाकात। जैसे ही अहमद ने ग्रंथ को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। आकृति ने बताया कि वह महल की आत्मा है और सदियों से किसी योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। उसने अहमद को महल के गुप्त रहस्यों और शक्तियों के बारे में बताया जो केवल सच्चे दिल और निडर आत्मा वाले को ही प्राप्त हो सकते हैं। दादी से सलाह मशविरा। अगली सुबह अहमद ने दादी को सब कुछ बताया। दादी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे महल के इतिहास के बारे में और जानकारी दी। उन्होंने अहमद को सिखाया कि सच्ची शक्ति का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। गांव की भलाई। अहमद ने महल की रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग करके गांव में खुशहाली और समृद्धि लाई। गांव वाले उसकी बुद्धिमत्ता और साहस की सराहना करने लगे। अहमद ने सीखा कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची महानता है। इस प्रकार अहमद की जिज्ञासा ने उसे महल के गुप्त रहस्यों से परिचित कराया और उसने अपनी समझदारी से उन शक्तियों का उपयोग करके सबकी भलाई की। सोर्सेस।